के साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया तेजी के साथ ओपनिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 अंकों की बढ़त के साथ संकेत दे रहा है और 6:30 बजे से जब से पहला टिक आया आपको गिफ्ट निफ्टी पर, तब से आप देखें तो लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कल भारतीय बाजार तो बंद थे। यूएस के मार्केट्स में कैसा एक्शन रहा है इसे समझते हैं। तो कल के जो स्पॉट इंडिसेस हैं इनकी क्लोजिंग लेकर आते हैं, यानी नैस्डैक है, डाउ जोन्स है और S&P 500, तीनों में आप देखें तो हरा निशान यहाँ पर आपको देखने को मिला। डाउ तकरीबन 300 अंकों की बढ़त, नैस्डैक यहाँ पर भी देखें तो 58-60 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिली। लेकिन फिलहाल की तस्वीर क्या कहती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्यूचर्स लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स और S&P 500 के फ्यूचर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। यहाँ से समझ में आएगा कि ताज़ा मूड माहौल कैसा देखने को मिल रहा है। तो बढ़त है, ठीक ठाक बढ़त है और इससे ज़्यादा आप फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। डाउ 23 अंक है, S&P 10 अंक है, नैस्डैक 50 अंक, ओकेश है। लेकिन आज भारतीय बाजारों को आप देखें तो 2 दिनों के ग्लोबल संकेतों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कारण ये है कि एक तो कल छुट्टी थी, फिर बुधवार देर रात जिस प्रकार से यूएस में एक्शन देखने को मिला, क्योंकि आप देखिए कि वेंसडे पर हम देखें तो डाउ में ऑलमोस्ट 42 अंकों की गिरावट देखने को मिली और कल की बात करें तो 293 अंकों की बढ़त यहां पर रही। S&P 500 कल 17 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक की बात करें तो बुधवार को 238 अंकों की गिरावट रही, लेकिन कल 58 अंकों की रिकवरी भी यहां पर आपको देखने को मिली है। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो हलचल है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं फिलहाल के लिए कमोडिटीज पर। और काफ़ी बार आपने भी देखा होगा कि हमारी लिस्ट में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं कमोडिटीज़ वाले। सिल्वर आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला कल नए कीर्तिमान यहाँ पर लगे थे। उसके बाद थोड़ा सा ऑफ आइस का एक्शन देखने को मिला, लेकिन स्वाभाविक है एक तरफा पैराबोलिक मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर जो है वो स्वाभाविक मानी जाती है। तो सिल्वर में एक्शन है और सिल्वर के साथ आप देखिए 91 के आसपास, $91 के आसपास आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव चल रहा है। क्रूड का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं और ब्रेंट में आप देखें तो कल 3 से 4% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी। अब संकेत काफ़ी बढ़िया थे। बुधवार के सत्र तक हमने देखा था कि 3 महीने की ऊंचाई के चलते आप ऑयल इंडिया और ONGC जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। लेकिन आज खबरों के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खबरें हैं, नतीजे हैं, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी तो बढ़िया संकेत दे ही रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं और जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है ग्रो। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। अब कारण ये है कि देखिए एक तो नतीजे इनके आए थे और नतीजों में मार्केट को ये पसंद आया कि मार्केट शेयर के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। इनका टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ये भी मार्केट को, एनालिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब जो खबर आई है जिसके चलते मेरी लिस्ट में है वो ये है कि इन्होंने जो अपना AMC कारोबार में 23% हिस्सेदारी 580 करोड़ में बेची है। यानी जो ग्रो का म्यूचुअल फंड कारोबार है इसकी वैल्यूएशन निकल कर आ रही है 2500 करोड़ की। एक अच्छे पार्टनर को स्ट्रेटेजिक तौर पर ये लेकर आए जिनके वोटिंग राइट्स को 5% पर सीमित रखा गया है। ग्रो काफ़ी बड़ा हाइप था IPO के दौरान और उसके बाद भी तेज़ी देखने को मिली थी। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। सिटी की तरफ से आज एक रिपोर्ट आई है, अब इसका भाव चल रहा है 164 रुपये का। ये टारगेट दे रहे हैं खरीदारी की राय के साथ 195 का और ये बता रहे कि मार्केट शेयर अक्रॉस सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले। इनका जो MTF सेगमेंट है इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ है। तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा और अच्छी खबरों के बीच पहला स्टॉक ग्रो, जिसे रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है और नो ब्रेनर है आज के लिए फिलहाल, वैसे तो देखा जाएगा तो ADR में जिस प्रकार से आपको इन्फोसिस में बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले और कहीं ना कहीं नंबर्स में एक हाईलाइट ये बनकर आ सकती है कि जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है ये पहले जो 2 से 3% थी इसे बढ़ाकर 3 से लेके 3.5% ये आसपास करने का यहाँ पर देखिए फैसला लिया गया। हालांकि जो EBIT मार्जिन की गाइडेंस है ये 20 से लेके 22% तक बरकरार रखा गया है। तो इन्फोसिस यहाँ पर आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा। एक बार ADR आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, क्योंकि बुधवार को तो हमने देखा था कि बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, लेकिन कल ADR थोड़ा सा सुस्त रहा है। तो आज रिएक्शन कैसे हैं ब्रोकरेज हाउस के अपने EPS एस्टिमेट्स में ग्रोथ फोरकास्ट में चेंज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा की मॉनिटरेबल रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्वीट स्पॉट पर है IT और इसी के चलते इन्फोसिस ये मेरी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है जिसे मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब कुछ और स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ
और इनमें से जो एक स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है साउथ इंडियन बैंक। देखिए बैंकिंग स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और आपको याद होगा कि बुधवार को आपको दो स्टॉक बताए गए थे, एक तो सेंट्रल बैंक बताया था और पीएनबी बताया था। दोनों में 2.5-3-4% की बढ़त आपको देखने को मिली थी। पीएसयू बैंक्स बहुत बेहतर पोजीशनड है, लेकिन साथ में आप देखें तो जो छोटे बैंक्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ समय पहले असेट क्वालिटी के और ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, अब वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक में आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा ये बिल्कुल अनचेंज देखने को मिला है। पिछले साल 372 करोड़ था, इस बार 374 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एनआई की बात करें तो 870 करोड़ के आसपास ये पिछले साल था, अब 881 करोड़ देखने को मिला है। लेकिन क्या पसंद आ रहा है कि जो असेट क्वालिटी है इसमें सुधार है। जीएनपीएस 2.93% से अब घटकर यहाँ पर आप देखें तो 2.67% देखने को मिला है और जो नेट एनपीएज हैं ये 0.56% से घटकर 0.45% हो गए। असेट क्वालिटी में साउथ इंडियन बैंक में सुधार है। हालांकि एक बात खास है कि ये स्टॉक ऑलरेडी बुधवार को 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन वेंसडे के सत्र में शायद ही कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जहां पर आपको गिरावट नजर आई। ज़्यादातर बैंक्स में खरीदारी के साथ और अच्छे नतीजों का असर इस पूरे सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। तो साउथ इंडियन बैंक है, इसके साथ जाना चाहूँगा, इन ग्रीन रखा है। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। इनमें से एक है ट्रांस रेल लाइटिंग, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। और दरअसल एक ऑर्डर विन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ऑर्डर विन है करीब करीब 527 करोड़ का और स्टॉक ने हालांकि कुछ किया नहीं है। वैसे इसका लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। इसका एक काम करते हैं, 6 महीने का चार्ट फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या एक्शन है, तब पता चलेगा कि स्टॉक ने क्या किया है। फिलहाल के लिए तो देखिए 527 करोड़ का ऑर्डर, ये इन्हें मिडिल ईस्ट अफ्रीका ये अक्रॉस मिले हुआ है। तो क्वांटम के हिसाब से आप देखें तो साइज़ काफ़ी अच्छा है। अब पिछले 6 महीने में देखिए स्टॉक में गिरावट ही आपको देखने को मिली। यही इनफैक्ट मैं चेक करना चाहता था कि परसेंटेज के हिसाब से क्या एक्शन है। तो रिटर्न्स तो 37% के नेगेटिव है। इसके बाद ये ऑर्डर विन करीब करीब 527 करोड़ का है, तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो ट्रांसरेल लाइटिंग यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। तो 1, 2, 3 और 4 स्टॉक मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ और स्टॉक्स भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो नतीजों के दम पर आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, इसको स्ट्रीट और बाजार देखिए काफ़ी अच्छा बता रहा है। कारण ये कि मुनाफे में 45% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। जो टोटल आय है इसमें 35% का इजाफा देखने को मिला है। 1623 करोड़ का आंकड़ा है और करीब करीब 14 रुपये 85 पैसे का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ये स्टॉक पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर आप रखिए फोकस। तो मैंने 5 स्टॉक आपको बता दिए और यतिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यतिन आप बताइए अब आपके पहले 2 शेयर। पहले 2 मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जाइडस लाइफ, ये फार्मा कंपनी फोकस में रहेगी क्योंकि इनको बहुत सारे अप्रूवल मिले हैं यूएस एफडीए से। एक केल्ट्रोमोपैग करके टैबलेट है, काफ़ी अहम मानी जाएगी और ऑब्वियसली कंपनी का एक बड़ा विस्तार का प्लान भी है अमेरिकन मार्केट्स में। तो जाइडस लाइफ ये एक स्टॉक जो फोकस में रहेगा, जिस ड्रग का अप्रूवल मिला है उसकी अप्रॉक्सीमेटली सेल्स यूएस मार्केट में 1000 करोड़ से ज़्यादा हैं। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स अगर हम बात करें तो काफ़ी ठीक रही है इनकी प्री सेल्स। लगभग 4180 करोड़ रुपए के आसपास की Q3 में इन्होंने प्री सेल्स की हैं, यानी जो रियल एस्टेट में इनकी माल बिक्री हुई है Q3 में बुकिंग के लिहाज से वो 40% साल दर साल बढ़ी है। तो ये भी एक एफएनओ स्टॉक है जो रेडार पर रहेगा। जाइडस और प्रेस्टीज एस्टेट्स आशीष दोनों ही ग्रीन में लेके चलते हैं। ग्रीन में लेके चलते हैं। अच्छा, मैंने तो एक साथ आपको 5 स्टॉक बता दिए, तो आप थोड़ी सी मैराथन आप भाग लीजिए। अगले जो 3 स्टॉक है वो 3 स्टॉक भी बता देते हैं। देखिए बहुत सारे रिजल्ट्स आए आशीष। रिजल्ट्स में सबसे पहले एंजल वन। देखिए रिजल्ट्स के अलावा जो कॉर्पोरेट एक्शन था वो 1:10 का स्टॉक स्प्लिट है, तो इसके लिहाज से स्टॉक फोकस में रहेगा। और रिजल्ट भी इतने बुरे नहीं है। देखिए जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक करेक्शन आपने देखा है, वॉल्यूम पे थोड़ा बहुत असर था, तो एंजल वन ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा क्योंकि Q3 का एबिटा जो है 530 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 500 करोड़ के आसपास का था। तो हल्की सी ग्रोथ ही आई है ऑपरेशंस में, जिसके चलते ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी बोर्ड ने अप्रूव किया है, तो इसके चलते भी आज स्टॉक थोड़ा बहुत फोकस में रहेगा। 361 अगर हम एंजल वन की बात करें तो ब्रोकरेज और ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज देते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में 361 जो पहले IIFL वेल्थ था, इनके भी मुनाफे का नंबर काफ़ी अच्छा है। 330 करोड़ इन्होंने कमाया है Q3 में, जो पिछले साल 270-75 करोड़ के आसपास का नंबर था। तो यहाँ भी आपको ब्रॉडली एक 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है।
तो ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हालांकि नेल्को टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, ऑब्वियसली जो इनकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इसके लिए अक्सर ये स्टॉक न्यूज़ में रहता है, लेकिन ऑपरेशनली काफ़ी ख़राब नंबर्स थे। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक लॉस बताया है 1.25 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल मुनाफा था लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का, और रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो डिक्लाइन है, साल दर साल बेसिस पे लगभग 3% टॉप लाइन कम आई है। तो ख़राब नतीजों के चलते नेल्को को रेड में लेके चल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स आशीष मेरे भी हो गए अब नेल्को के साथ। तो एक एक स्टॉक और बता देते हैं। तो लुपिन ये अगला स्टॉक है, और बाकी सारे तो स्टॉक मैंने अभी तक आपको बताया वो खबरें और नतीजों वाले थे। ये एक ओरिजिनल आइडिया है लुपिन, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और चार्ट पर आप देखें तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा, चाहे आप वीकली चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। ये स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको BTST, इंट्राडे या फिर पोजिशनल तौर पर देखना है शॉर्ट टर्म के लिए। इससे लंबी अवधि के हिसाब से आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉक में बढ़िया डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो सीरीज ऑफ अक्यूमुलेशन लगातार चार्ट्स पर, अगर आप इसका डेली चार्ट खोलकर देखेंगे तो पिछले साल फेब से लेके अब तक का एक अक्यूमुलेशन, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बीच में इसने एक पैरेलल चैनल का भी फॉर्मेशन दिया, वहाँ से ब्रेकआउट आ गया, और ब्रेकआउट दरअसल इस पूरे पैटर्न का भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़े से कंसोलिडेशन के फेज आपको देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप इसका वीकली चार्ट और मंथली चार्ट स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके चार्ट में दम है, और इसे एटलीस्ट आप थोड़े से लंबे समय के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चलेंगे। लुपिन आज पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, और मैं आज के लिए स्टॉक आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा व्यू रखिए, लुपिन पर खास फोकस रखिए। स्टॉक को रखा है मैंने इन ग्रीन। तो ये मेरी तरफ से छठा स्टॉक। बिल्कुल, और छठा स्टॉक मेरी लिस्ट पे है MV फोटोवोल्टाइक। रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल एक्शन भी इसमें आपने देखा है। इनके नतीजे आए हैं। Q3 का मुनाफा जो है 260 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 99 करोड़ के आसपास का था। और अगर हम एबिटा देखें तो 400 करोड़ के आसपास आया है, जो पिछले साल 200 करोड़ का था। यानी साल दर साल बेसिस पे आपको ऑपरेटिंग मुनाफा डबल होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अच्छे नतीजों के चलते MV फोटोवोल्टाइक ये काउंटर जो है वो फोकस में, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो इसी के साथ मेरे और आशीष के 6 स्टॉक्स हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। लुपिन के बाद टेक्निकल तौर पर एक स्टॉक और है रडार पर, जिसे सिर्फ अपनी लिस्ट में शामिल करना है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। काफ़ी लंबे समय से स्टॉक चला नहीं है। हाई से देखें तो अच्छी तरीके से करेक्टेड नजर आएगा, लेकिन खास ये लग रहा है कि अगर आज इन्हीं स्तरों पर भी इसकी क्लोजिंग हो गई तो वीकली क्लोज आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब बुधवार को देखें तो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आया। एक तो खास बात यह है कि जो अच्छी क्लोजिंग आपको देखने को मिली है डेली चार्ट्स पर, ये ऑलमोस्ट आप देखिए 2 दिसंबर के बाद सबसे बेस्ट क्लोज आपको डेली चार्ट्स पर देखने को मिली है। पैटर्न के लिहाज से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी फोकस रख सकते हैं, और ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार तेजी दिखा रहा है, लगातार हाईज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और एक के बाद एक सभी रेटिंग एजेंसीज इस स्टॉक को अपग्रेड कर रही हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर रही हैं। अब दरअसल S&P ग्लोबल ने भी जो है रेटिंग को अपग्रेड किया, हालांकि आउटलुक को स्टेबल रखा है। तो ये जो फंड रेजिंग इन्होंने MUFG के साथ की है उसको काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है ग्रोथ के लिहाज से। तो श्रीराम फाइनेंस ऐसा है कि खबरों के चलते आज भी स्टॉक में आपको एक्शन नजर आएगा, इसको रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल, और आशीष के जो स्टॉक्स हैं उसके बाद मेरे स्टॉक्स में रिजल्ट के लिहाज से स्वराज इंजिन्स, ये एक स्टॉक बचा था। नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है जहां आपको मुनाफा 42 करोड़ आ रहा है, जो पिछले साल 32 करोड़ था। तो ब्रॉडली एक 30% की मुनाफे में आपको मोमेंटम देखने को मिल रही है। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ एक 30 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है, 13.1% के आसपास मार्जिन्स भी आए हैं। तो ऑब्वियसली अच्छे नतीजों के चलते स्वराज इंजिन्स ये स्टॉक मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और क्योंकि आज फ्राइडे है, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो ऐसे भी फोकस में रहेगा ना आशीष। तो आज फ्राइडे के दिन नोमुरा की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। 1650 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है और खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपये से ज़्यादा की अपसाइड नोमुरा को लगती है इस स्टॉक में पॉसिबल है। तो 30% के अपसाइड के लिए नोमुरा यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है। रीजंस क्या हैं? रीजंस हैं जो प्रीमियम हैवी पोर्टफोलियो है, जिस तरीके से आप प्रीमियम और एवरेज लिकर कंजम्पशन बढ़ते हुए देख रहे हैं कंट्री में, उसमें शायद यूनाइटेड स्पिरिट से ये एक स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से बैठता है और शायद इसीलिए यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो
नोमुरा के रिपोर्ट के चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। तो मेरे आशीष 7वें और 8वें नंबर का स्टॉक ये स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर तो काफ़ी लंबे समय के बाद हमने देखा है कि एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, निवेशकों का पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है। पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में देखें तो 5.5% करेक्टेड है, लेकिन इसके मुकाबले रेडिको खैतान इसमें कंपैरेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब आज देखेंगे कि कैसा रिएक्शन आता है। रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिन के दौरान इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ये भी स्टॉक ऐसा है जो बड़ा रेंज बाउंड है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन एमके ग्लोबल की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, और अभी इसका भाव चल रहा है 286 रुपये का करीब, टारगेट है 360 रुपये का। और ये बता रहे हैं कि आप FY28 तक वॉल्यूम ग्रोथ एटलीस्ट 7 से लेके 8% की सालाना देख के चल सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। मिसाल के तौर पर आप देखें तो दीपक फर्टिलाइज़र के साथ इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये अपने आप में रेवेन्यू पोटेंशियल के लिहाज से बहुत अच्छा है, और ग्रोथ ओवरऑल जो गैस की डिमांड है भारत में, ये भी बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप अपसाइड देखें तो काफ़ी अच्छी 360 का टारगेट है। तो पेट्रोनेट एलएनजी, इस स्टॉक को भी आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लिस्ट में शामिल करके चलेंगे। आखिरी स्टॉक है, नो ब्रेनर है, अच्छा ऑर्डर मिला है जेनटेक को, और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तकरीबन 404 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इसी के चलते हो सकता है कि आज इस स्टॉक में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिले। हालांकि ऐसे स्टॉक ज़्यादातर प्री ओपन में खुली जाते हैं ऊपर, लेकिन फिर भी खबर अच्छी है, इसके चलते स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। जेन टेक्नोलॉजीज, ये एक स्टॉक डिफेंस की रैली में बहुत फ्रेंजी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है टॉप से लगभग 50% नीचे है। बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में हमने देखा है कि 30, 40, 50% तक के करेक्शन आए। देखते हैं आज स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है इस ऑर्डर को लेके। लेकिन जो आखिर के 2 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, वो AMC स्टॉक्स हैं, यानी जो कंपनियां म्यूचुअल फंड चलाती हैं। आशीष ने शो में पहले भी कहा कि जो ICICI प्रूडेंशियल AMC के नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं, और उसी तर्ज पे HDFC AMC के भी नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स थे। पूरी इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ हो रही है, SIP की ग्रोथ हम देख ही रहे हैं। CLSA की एक अपग्रेड आई है HDFC AMC में, जहां अब वो अंडर परफॉर्मर रेटिंग से आउट परफॉर्मर रेटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटर में टारगेट बढ़ा के अब 3,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20% की अपसाइड वो देख रहे हैं। जिस तरीके से इक्विटी AUM में ग्रोथ हो रहा है, शायद आने वाले क्वार्टर्स में इनके नतीजे में और आपको मोमेंटम दिखे, और इसी लिहाज से इसको अपग्रेड किया है CLSA ने, आउट परफॉर्मर रेटिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा 3,000 का टारगेट। और इसी के साथ निप्पॉन AMC, ये भी स्टॉक रेडार पर रहेगा, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम बात करें पीयर्स की तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में आप देखें तो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अपग्रेड्स आ रहे हैं। तो उस लिहाज से पीयर सेट में भी आज शायद मोमेंटम आपको दिखे, और इसीलिए निप्पॉन AMC को भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो पूरे के पूरे AMC पैक को आप आपके रेडार पर रखिए। मेरे और आशीष के 10 स्टॉक्स पूरे हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके सामने पेश करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास आज 10 के 10 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की ग्रो के साथ। इन्फोसिस, यहाँ पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साउथ इंडियन बैंक पर फोकस रखेगा। ट्रांसरेल लाइटिंग को ऑर्डर मिला है। ICICI प्रो AMC यहाँ पर नजर रखें। लुपिन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकल तौर पर रडार पर रहेंगे। श्रीराम फाइनेंस, पेट्रोनेट एलएनजी और जेन टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। चलिए, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आशीष ने बताया। अब मेरी टीम देखते हैं, जहां बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स के आधार पर मैंने ग्रीन लिए हैं। इनफैक्ट प्रेस्टीज एस्टेट्स, एंजल वन, 360 वैम, MV फोटोवोल्टाइक, स्वराज इंजिन्स, रिजल्ट्स अच्छे थे, और शायद इसीलिए आज हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेल्को हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही है Q3 में। जाइडस लाइफ की बात करें तो इनको एक US FDS अप्रूवल मिला है। USL, HDFC AMC और निप्पॉन AMC भी आज रहेंगे रेडार पे।